गाइस वेलकम टू उन्नतिशील। आप सुन रहे हैं अनूप सर को, आप देख रहे हैं उन्नतिशील। आज हम लोग करेंगे जहांगीर के बारे में। जहांगीर स्टार्टिंग करने से पहले बता दे, हमने मेरा पिछले अकबर का था और उससे पहले हुमायूं, उससे पहले बाबर। अगर आपने ये सब नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देख लीजिए। स्टार्टिंग करते हैं जहांगीर। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, आपको वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगा। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जहांगीर अकबर की मृत्यु के पश्चात मुगल वंश का शासक उनके पुत्र जहांगीर 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठे। जहांगीर का मूल नाम नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीरी था। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को फतेहपुर सिकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती के कुटिया में जोधाबाई के गर्भ से हुआ था। तो स्पष्ट है जोधाबाई जहांगीर की माँ थी, जिन्हें मरिया उज़्ज़मानी कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मरिया उज़्ज़मानी किन्हें कहा जाता है? तो जोधाबाई को, अकबर की पत्नी को। जहांगीर के जहांगीर का जन्म शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुए थे, इसलिए शेखो बाबा या सलीम भी जहांगीर को कहा जाता है। जहांगीर के 5 पुत्र हुए: खुसरो, खुर्रम, परवेज, शरियार, जहांदार। पांचों पुत्र में सबसे बड़ा खुसरो थे, जिन्होंने 1606 ईस्वी में अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया और इस क्रम में दोनों के बीच जलंधर के निकट भैरावल नामक स्थान पर भिड़ंत हुई। इस युद्ध में खुसरो को गिरफ्तार कर लिया गया और कारावास में बंद कर दिया गया। जहांगीर और खुसरो के मध्य जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने सहायता की थी। इस युद्ध में खुसरो की सहायता करने के कारण गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने पानी में डुबो डुबो कर 1606 ईस्वी में हत्या करवा दी। क्वेश्चन याद रखिएगा यहाँ से, गुरु अर्जुन देव सिख के 5वें गुरु थे। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव, जिसे जहांगीर ने 1606 ईस्वी में पानी में डुबो डुबो कर हत्या करवा दी। मिर्जा गयास बेगम ईरान का निवासी था, जिसकी पत्नी का नाम असमत बेगम था। असमत बेगम की पुत्री का नाम मेहरुनिसा था। मेहरुनिसा की शादी अली कुली बेग नामक अफगान व्यक्ति के साथ 1594 ईस्वी में हुई थी। मेहरुनिसा की पुत्री का नाम लाडली बेगम था, जिसका विवाह जहांगीर के पुत्र शरियार के साथ हुआ था। असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि या तकनीक की खोज की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुलाब से इत्र निकालने की विधि किसने बताई थी? सबसे पहले असमत बेगम ने। उसके बाद हम जो जानेंगे असमत बेगम के बाद मेहरुनिसा, लेकिन कई जगह आपको मिलेंगे मेहरुनिसा मिलेंगे, लेकिन आपको सही टिक करने असमत बेगम। असमत बेगम ने सबसे पहले गुलाब से इत्र निकालने की विधि बताई थी। मेहरुनिसा का विवाह सबसे पहले अफगान व्यक्ति अली कुली बेग के साथ 1594 ईस्वी में हुई थी। अली कुली बेग को जहांगीर ने शेर अफगाना की उपाधि दी थी। शेर अफगाना किस लिए दिया था? अली कुली बेग ने एक बार एक शेर को मार डाला था। इस बहादुरी से गदगद होकर जहांगीर ने शेर अफगाना नामक उपाधि दी थी। किसको? अली कुली बेग को। अली कुली बेग की मृत्यु 1607 ईस्वी में हो गई। तत्पश्चात मेहरुनिसा को अकबर की विधवा पत्नी सलीम बेगम की सेवा के लिए रख दिया गया। नवरोज त्योहार के अवसर पर जब जहांगीर ने मेहरुनिसा को देखा तो उनकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध होकर हो गया और तत्पश्चात इन्होंने 1611 ईस्वी को विवाह कर लिया। यहाँ से क्वेश्चन आपको राज हो रहा है, नवरोज त्योहार सबसे पहले किसने शुरू किया था? तो याद को हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम लगता है बलबन जब पढ़ा रहे थे तो उसमें नवरोज त्योहार के बारे का जिक्र किए थे, तो हमें बताइएगा नवरोज त्योहार किसने शुरू किया। तो फिर से इस कारण को कर देते हैं। नवरोज त्योहार के अवसर पर जहांगीर ने मेहरुनिसा को देखा तो इनकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया। तत्पश्चात इन्होंने मई 1611 ईस्वी को विवाह कर लिया। जब मेहरुनिसा की शादी जहांगीर से हुई तब जहांगीर ने इन्हें नूरजहां या नूर महल की उपाधि दी थी। नूरजहां का शाब्दिक अर्थ होता है संसार की रोशनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संसार की रोशनी। नूरजहां का शाब्दिक अर्थ संसार की रोशनी। जहांगीर ने अपने शासनकाल में पंचमहल के 5वें मंजिल को सफ़ेद संगमरमर करवाया था। याद रखिएगा पंचमहल के बारे में थोड़ा सा बता दें। जहांगीर ने सिकंदरा में अकबर के 5 मंजिला इमारत मकबरा 5 मंजिला मकबरे को सबसे 5वीं मंजिली को संगमरमर से बनवाया था। तो पंचमहल क्या है? तो सिकंदरा में अकबर का मकबरा है पंचमहल।
जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी और उन्होंने अहमदाबाद के वजीर मलिक अंबर को पराजित किया था। जहांगीर के दरबार में अब्दुल हुसैन, दौलत, फारूक बेग, उस्ताद मैसूर, बिसान दास, गोवर्धन आदि चित्रकार रहते थे। लेकिन दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर अली और अबुल हसन थे। जहांगीर ने मंसूर अली को नादिर उल अस तथा अब्दुल हसन को नदीर रुजलम की उपाधि प्रदान की थी। जहांगीर के दरबार में रहने वाले चित्रकार आगा रजा के कहने पर 1626 ईस्वी में आगरा में इन्होंने चित्रशाला की स्थापना की थी। तो स्पष्ट है कि जहांगीर ने अपने शासनकाल में चित्रकला को चरम सीमा पर पहुंचा दिया था। इसलिए जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, मेरे दरबार में विभिन्न चित्रकार यदि कोई एक चित्र को भिन्न भिन्न अंगों को बनाते हैं तो हम बता देंगे इस चित्र के कौन सा अंग किस चित्रकार ने बनाया है। इन्होंने 1626 ईस्वी को आगरा में एतमाद उल दौला का मकबरा का निर्माण करवाया था, जो बेदाग संगमरमर का बना था और सर्वप्रथम इस मकबरे में पितृदूरा नामक जड़ाऊ कार्य किया गया था। जहांगीर के दरबार में अंग्रेजी राजदूत कैप्टन हॉकिंस और 1609 ईस्वी में और सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में आए थे। 1620 ईस्वी में के अंत में नूरजहां के संबंध जहांगीर के बेटे खुर्रम यानी शाहजहां से अच्छे नहीं थे, अतः वह जहांगीर के दूसरे बेटे शहरयार का महत्व देने लगे और उससे अपनी बेटी लाडली बेगम की शादी 1620 में करा दी थी। 1623 ईस्वी में शाहजहां ने दक्कन क्षेत्र में नूरजहां के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। नूरजहां दक्कन के विद्रोह को दबाने के लिए महावत खां और शाहजहां परवेज को भेजा, जिन्होंने शाहजहां के विद्रोह को सफलतापूर्वक दबा दिया। शाहजहां ने अपने पिता जहांगीर से माफी मांगी और आत्मसमर्पण कर दिया, पर जमानत के रूप में शाहजहां के दो पुत्र दारा सिकोह और औरंगजेब को बंधक बनाकर राज दरबार में रखा गया। महावत खान ने 1626 ईस्वी को झेलम नदी के तट पर जहांगीर, नूरजहां और उनके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया था। 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को भीमबाड़ नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई। माना जाता है कि अत्यधिक शराब के सेवन से जहांगीर की मृत्यु हो गई। जहांगीर के शव को शहादरा लाहौर के में पड़ता है, शहादरा में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। ये थे जहांगीर की सारी कहानियाँ। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो जल्दी से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए और डेली क्यूज के लिए भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। डेली आपको 3 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो धाकड़ हों। धाकड़ क्वेश्चन क्यूज के लिए करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। तब तक सुनते रहिए अनूप सर को, 29 धन्यवाद।